तो दोस्तों मैं युवराज सिंह दोबारा से स्वागत करता हूं आपका वाईएसएन चैनल में। जैसे कि हम लोगों को जिस चीज़ का डर था सबसे ज़्यादा वही चीज़ दोबारा से दोहराई जा रही है। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब का सबसे ज़्यादा डर सताया हुआ था कि रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण कर रहा है, चाइना परीक्षण कर रहा है। इसी चीज़ को अमेरिका लेते हुए अमेरिका ने एक और नाम सबके आगे ले दिया है कि पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब का। अब देखिए क्या है कि रशिया और चाइना का तो इतना ज़्यादा कोई रोल नहीं है। रोल है सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान का क्यों रोल है? क्योंकि पाकिस्तान एक इंडिया का जो नेबर कंट्री है वही है, और वो परीक्षण कर रहा है। अब जबकि इंडिया को पता है, पूरे देशवासियों को पता है कि पाकिस्तान के पास खुद के न्यूक्लियर बॉम्ब है, और पाकिस्तान को भी पता है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, फिर परीक्षण करने की जरूरत क्या पड़ रही है? तो इसी चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, प्रेसिडेंट अमेरिका के उन्हीं ने ये चीज़ को क्लेम किया है कि जो पाकिस्तान है वो न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण कर रहा है, और वो भी छुपते हुए। तो हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली जो ट्रम्प है वो CBS के इंटरव्यू में गए थे, और इंटरव्यू में उन्होंने ये चीज़ को क्लेम किया है कि वो भाई जो अब पाकिस्तान है उसने न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण करा है। पर पाकिस्तान के साथ साथ नहीं, उन्होंने उसके साथ जो नाम लिए हैं वो लिए आपके चाइना के, आपने रशिया के, और आपका नॉर्थ कोरिया के। इन तीनों के नाम भी साथ में लिए हैं। मतलब 4 देश परीक्षण कर रहे हैं। पर अब अमेरिका भी इस बात को कह रहा है कि नहीं, मैं भी भाई परीक्षण करूंगा न्यूक्लियर बम का, क्योंकि ये देश ही परीक्षण कर रहे हैं तो मैं का पीछे हटने वाला हूँ। जो CBS के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतना सारा असला है कि हम 150 बार इस दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। 150 बार, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा नंबर है। तो जो 150 बार आप इस दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं, फिर भी आपको परीक्षण करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है भाई? आपके पास इतना सारा असला होने के बाद भी, रशिया से सबसे ज़्यादा असला आपके पास है, आपके पास इतने ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। भारत के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत कम है, पर इतने न्यूक्लियर बॉम्ब सफिशिएंट है कि मतलब हम कभी भी, हमारे ऊपर कोई भी आंख नहीं दिखा सकता है भारत के ऊपर। इतने न्यूक्लियर बॉम्ब भारत के पास भी हैं, पर इन लोगों ने इतनी ज़्यादा तादादें बढ़ा दी, 5-5 हज़ार, 4.5 हज़ार न्यूक्लियर बॉम्ब। सोचिए, मतलब इतने न्यूक्लियर बॉम्ब की तो ज़रूरत भी नहीं है। आप क्या करेंगे इतने न्यूक्लियर बॉम्ब का? एक ही न्यूक्लियर, आपने शायद पहले सुना होगा कि जब जापान के ऊपर दो परमाणु गिराए गए थे, एक हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो जापान के शहर तबाह हो गए थे। वो शहर के शहर जब तबाह हुए थे ना, तो मतलब अभी तक उधर उस न्यूक्लियर बम का रेडिएशन का जो असर है ना, वो अभी तक वहाँ पे दिखाई देता है, लोगों में भी और वहाँ के एनवायरनमेंट में भी। और जापान जो है ना, वो इसी चीज़ से ही रुका था, न्यूक्लियर बम से। तो न्यूक्लियर बम कोई आसान चीज़ नहीं है, न्यूक्लियर बम बहुत खतरनाक चीज़ है। बट अमेरिका कह रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब का हम भी परीक्षण करेंगे, तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं। अब इस चीज़ को जब रिलेट निकालते चले गए कि भाई क्या दिक्कत किस तरीके से हुई, तो सीधी बात है, कौन आना था? अमेरिका को एक ही देश टक्कर दे सकता है, वो है रशिया। रशिया ने ऐसी नस दबाई है अमेरिका की कि अमेरिका ने चाइना की विजिट कैंसिल कर दी है। रशिया ने लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ, रशिया ने इतना मतलब इतनी घातक मिसाइल बनाई है ना, एक मिसाइल, और एक उसने बनाई है पनडुब्बी तो उसके पास ऑलरेडी है। पनडुब्बी के अंदर से जो टॉर्पीडो, जी, जो टॉर्पीडो है वो रशिया ने बनाया है। अब रशिया के पास और भी टॉर्पीडो है। इस टॉर्पीडो में और पहले के टॉर्पीडो में क्या फ़र्क है, वही मैं बताना चाहता हूँ। और पहले भी उसके पास मिसाइल्स हैं, पर उस मिसाइल्स में इस मिसाइल्स में क्या फ़र्क है आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप ये समझ लीजिए। तो किस तरीके से रशिया ने उसको बनाया है कि जो अब किसी भी कोई भी मिसाइल्स होती हैं, वो एक रेंज होती है उसकी कि भाई ये 350 किलोमीटर मारक क्षमता की है, ये 450 है, ये 500 है, या ये 1000 है। अभी ब्रह्मोस की जो मारक क्षमता वो 350 के आसपास की है, 350 किलोमीटर की क्षमता है उसकी। बट आप ये सोचिए, रशिया वालों ने, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मिसाइल आपको आप पीछे देख सकते हैं, तो है ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल जो होती हैं वो पैरेलली चलती हैं। जो ऊंची मारक क्षमता वाली मिसाइल्स होती हैं वो जो ऊंची मारक क्षमता वाली मिसाइल्स होती है वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है। अब जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो ज़्यादा लंबी दूर तक ट्रैवल करने के लिए, पर वो रडार में जो है वो पकड़ में आ जाती है। पर जो छोटी, जो लिमिटेड में चलने वाली जो मिसाइल्स होती हैं, वो जो होती है वो क्रूज मिसाइल होती है। अब क्रूज मिसाइल्स में दिक्कत ये आती है कि वो ज़्यादा दूर तक पहुँच नहीं पाती हैं, वो बीच में आके रुक जाती हैं, कुछ लिमिट कर देती हैं, क्योंकि उसका जो भाई आप किसी चीज़ को दूर तक फेंक रहे हो तो वो दूर तक जाएगी। पर अगर उसको पैरेलली चलाना है ना, तो फिर जो क्या कहते हैं, उसके ऊपर दबाव पड़ता है। भाई गुरुत्वाकर्षण बल को कहाँ ले जाओगे आप? तो वही चीज़ है, उसके ऊपर भी दबाव पड़ता है। तो अब रशिया ने उसके अंदर ऐसा उसने कहा
कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो कब बंदी ना हो, मतलब एनर्जी चलती रहे अनलिमिटेड चले। 10-12 यार तो बहुत आसानी से समझ लो, एक तरह से समझ लो पूरी धरती को पूरी धरती घुमाएगी वो, फिर भी शायद ही उसके वो मतलब उसका पावर का भी लॉस हो, पावर लॉस हो, पर उसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब ही मतलब न्यूक्लियर जो पावर होती है ना, न्यूक्लियर पावर वही सेट कर दी है मिसाइल्स के अंदर। मिसाइल के अंदर जो न्यूक्लियर पावर ही सेट कर दी है, मतलब तुम चलती रहो कितनी लंबी जाओगी। तो इसी चीज को लेके जो अमेरिका है ना, उसकी रातों की नींद उड़ गई है। पश्चिमी जो देश हैं उनकी सच में नींद सी उड़ चुकी है कि मतलब रशिया ने क्या बना दिया भाई, ये क्या है ये। इसने मतलब अमेरिका सीमित था एक पनडुब्बी तक, और इसने सीधे मिसाइल बना दी, इसने टॉर्पीडो बना दिया। अब टॉर्पीडो जो है वो टॉर्पीडो होता है वो सबमरीन से चलता है। अब टॉर्पीडो की भी लिमिट होती थी, सेम कंडीशन भाई, मिसाइल और टॉर्पीडो उसकी भी फर्क थे, उसमें ही फर्क है। उसमें भी उन्होंने क्या सेट कर दिया, उसमें भी न्यूक्लियर एनर्जी सेट कर दी है कि चलो भाई, मतलब आप एक समझ सकते हैं कि एक तरह से चलता जा रहा है, अगर वो उसको पकड़ा नहीं गया टॉर्पीडो को और इस तरीके से, तो वो सीधे हिट करके ही मारेगा, क्योंकि उसकी अनलिमिटेड रेंज है। आप समझ सकते हो इस चीज़ को, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत घातक चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए अमेरिका की दिमाग खराब हो गया। अमेरिका ने कहा नहीं भाई, मैं भी इस चीज़ को क्या कहते हैं, मैं भी न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण करूंगा, हमें भी न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण करना चाहिए। चाइना की विजिट कैंसिल कर दी है। अब दिक्कत ये आती है कि भाई इस चीज़ में फिर पाकिस्तान का नाम कैसे लिया, पाकिस्तान इस चीज़ में कैसे इन्वॉल्व हुआ। आपको पता है कि ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था, उस चीज़ में कुछ लोग ये तथ्य लगा रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें क्या कहते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर है वो ऑपरेशन सिंदूर, एक तो उसकी टाइमिंग बहुत बढ़िया थी। ऑपरेशन सिंदूर की जो भारत ने जो टाइमिंग चुनी थी करने की, वो बहुत बढ़िया थी। आपने एक चीज़ को गौर किया होगा, वो उन्होंने जो न्यूज़ वायरल हो रही थी कि भारत में पाकिस्तान के बॉर्डर पे और ईरान के बॉर्डर पे भूकंप आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तथ्य जोड़े जा रहे हैं कि क्या कहते हैं, जो भारत है उसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण करने से रोका है, और इस चीज़ से उसको सबक भी सिखा दिया और रोक भी दिया। और शायद इस चीज़ को पहले इतना ज़्यादा पीक पे नहीं लिया जा रहा था, इतनी ज़्यादा इस चीज़ में बातें नहीं हो रही थी, पर जब से ट्रंप ने इस चीज़ को कहा है ना कि उसको क्या कहते हैं, ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण किया है, तब से इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट पब्लिश हो रही है कि हाँ शायद वो जो भूकंप है वो उसी वजह से आ रहे हों। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में दिक्कत आए, कोई भी चीज़ आपको अगर किसी भी चीज़ पर नई वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। थैंक यू।